एक चक्कर पूरा होता है 12 वर्ष में। 12 वर्ष बाद ये महाकुंभ लगता है। और ये तीर्थराज प्रयाग में क्यों लगता है, इसके पीछे भी एक कहानी है, संभव है आपको पता होगी, लेकिन जो दर्शक नहीं जानते उनके लिए, क्योंकि जब सुरासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, उससे जो अमृत कलश निकला, उस अमृत कलश को लेकर जब असुर भागने लगे तो उस वक्त उस अमृत कलश की अमृत की एक बूंद इस तीर्थराज प्रयाग संगम तट पर गिरी थी। इसलिए ये जगह चुनी गई महाकुंभ के लिए। और महाकुंभ जो 12 वर्ष पर लगता है, 6 वर्ष पर अर्धकुंभ, 3 वर्ष पर कुंभ, तो ये जो संयोग बन रहा है, ये जो तिथि बन रही है, वो भी 144 साल बाद बन रही है। ऐसी तिथि, ऐसा संयोग संभव है। आज के समय में जो महाकुंभ चला गया, उसकी 2 पीढ़ियों तक उसे ये मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है। हो सकता है आपके परदादा या आपके जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स रहे वो आए हों यहाँ पर इस संयोग में, और आज आपको मौका मिला है, तो आप भी जाइए इस संगम नगरी में, तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ पर आस्था उमड़ रही है और हर किसी के चेहरे पर महाकुंभ आने का एक संतोष, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या देश और क्या विदेश, हर कोई यहाँ पर आकर एक बार स्नान कर लेना चाहता है उस संयोग, उस समय में जब ये त्रिवेणी महाकुंभ की साक्षी है। और माँ गंगा, पतित पावनी माँ गंगा में स्नान करना, एक डुबकी लगाना, ये तो हर सनातनी का एक सपना ही है। और ऐसे संयोग में यदि ये पूरा होता है तो यकीन मानिए ये आपकी पीढ़ियों तक के लिए एक यादगार क्षण होगा, क्योंकि जिस तरह से ये संयोग बन रहा है, आज पौष की जो पूर्णिमा तिथि से इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से हुई है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें रीनू, तो तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाक चौबंद इंतजाम तो हैं ही, साथ ही व्यवस्थाएं इस तरह से ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, हर कोई स्नान कर सके ठीक तरीके से नदी में। चूंकि सर्दी का भी मौसम है, ऐसे में वहां पर जो पॉट्स बनाए गए हैं सर्दी से बचने के लिए, और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं जिससे कि खुले में ज़्यादा देर ना आपको रहना पड़े। अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो स्नान करके आप एक सुरक्षित, एक अनुकूलित वातावरण में रह सकें, इसके लिए भी यहाँ पर इंतजाम किए गए। लेकिन लोगों को देखकर इन्हों लग नहीं रहा है कि उन्हें ठंड महसूस हो रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखें, जब श्रद्धालु पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो यहाँ पर भारी उत्साह के साथ नाचते गाते भी नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि न्यूज़ 18 ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई आपको पल पल की अपडेट देने की, और इसके लिए बाकायदा अलग से एक पूरी व्यवस्था की गई है ताकि आपको हर एक वो तस्वीर दिखाई जा सके जिसे आप वहां पर मौजूद रहकर नहीं देख सकते हैं। तो न्यूज़ 18 के माध्यम से घर बैठे ही आप संगम नगरी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर पहुंचा हर व्यक्ति अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहा है। तो वहीं आप दूर से ही देखकर दर्शन करिए और देखिए इस वक्त प्रयागराज की पूरी धरती रोशनी से जगमगा रही है। क्या दिन और क्या रात, 24 घंटे यहाँ पर हलचल बनी हुई है। और आप देखेंगे यहाँ पर तट के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। जो पानी है और उसे शुद्ध रखने के लिए, साफ रखने के लिए भी काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, फिल्टर प्लांट्स लगाए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनके रुकने से लेकर ठंड के से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था, और इसके साथ ही 24 घंटे वहाँ पर भंडारे के भी इंतजाम किए गए हैं। और बहुत बड़े स्तर पर ये तमाम तैयारियां की गई हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं इसका महत्व कि देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से तो आशीष यहाँ पर जा ही रहे हैं लोग डुबकी लगाने के लिए, लेकिन जरा सोचिए जब विदेशों से लोग आ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए तो इसका महत्व कितना ज्यादा होगा। कोशिश करिए आप भी जरूर जाएं और संगम नगरी में एक डुबकी जरूर लगाएं आस्था के नाम। और अगर आज नहीं पहुंच पाए रेनू, तो जो आपने जिक्र किया उसकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि अगर आज नहीं पहुंच पाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ये महाकुंभ अभी 1.25 महीने तक चलेगा। आप किसी भी एक दिन जाकर के अगर एक डुबकी लगाएंगे तो आपको उतना ही पुण्य, उतना ही फल प्राप्त होगा, उतनी ही शांति आपको मिलेगी। क्या किया आकर? स्नान किया, कल स्नान किया। और क्या किया? और क्या इच्छा है? स्नान किया, भगवान के दर्शन किए। और क्या है? पहले भी कुंभ में आ चुकी हैं आप? हाँ, 2 बार। 2 बार। हाँ। अब क्या इच्छा है? कुंभ स्नान किया। और क्या है? इच्छा भी कोई है मन में कि ये जो है
क्या कोई इच्छा भी है मन में? पूरे संसार को भलो है बस और हाँ, ये तो भगवान का भला सबका भला करे। कितने उम्र की हो गई आप? हाँ, उम्र तो 80 से पार है। अच्छा, इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, व्हील चेयर पे है, फिर भी आई है। क्या है मन में उत्साह? जब तक कुंभ होगा तब तक आती रहूंगी। तो लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है और जो लोग स्नान के लिए पहुंचे हैं, अब देखिए कल रेनू हमारे दर्शकों को अगर याद होगा तो हमने एक तस्वीर देखी थी जहां पर एक 1.5 साल का एक छोटा नन्हा बालक, जब हमारी सहयोगी मेनका वहां से जुड़ी थी तो एक नन्हा छोटा सा बालक वहां पर स्नान के लिए आया था परिवार के साथ। और आज हमने देखा कि 80 वर्ष से भी अधिक उम्र की एक वृद्ध महिला वहां पर स्नान की, तो वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, और चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, या फिर ब्रह्मचारी हो, या फिर अपने परिवार के लिए काम करने वाला गृहस्थी हो, ऐसे सभी तरह के लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। ये महाकुंभ है, ये सबको समरसता और एकता का जो संदेश है वो देता है। जब डुबकी के लिए लोग सिर झुकाते हैं तो सब एक बराबर हो जाते हैं, और उस एकता का, उस एक समानता का जो संदेश इस आस्था के महाकुंभ से, इस महाकुंभ से जा रहा है, वो संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। आज जहां पूरे विश्व में आग लगी हुई है, युद्ध चल रहे हैं, इस तरह के युद्ध को शांत करने का, इस तरह के युद्ध को एक संदेश देने का कि आपस में लड़ने का समय नहीं है, ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का समय है। ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते आए हैं, और वो यहीं से इसी तरह सनातन की इस परंपरा से संदेश लेकर पूरी दुनिया में पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और आज इस महाकुंभ को यदि किसी ने समझ लिया, देख लिया, या यहाँ पर आकर एक डुबकी अगर लगा ली, तो निश्चित रूप से जो पूरे विश्व में है वो शांति स्थापित होगी। और आज के समय में सबसे आवश्यक जो है वो शांति की है, और मानसिक शांति, शारीरिक शांति के लिए ये महाकुंभ सबसे बड़ा अवसर है। बिल्कुल। और साथ ही आशीष, ये भी बताने की उत्तराखंड जरूरत हो, है, हरियाणा हो, पंजाब हो, सभी जगहों से जो लोग यहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए हैं आप? हम गुरु गोरक्षनाथ की धरती से गोरखपुर से आए हुए हैं और संगम में स्नान करने आए हैं। और ये संगम हब है, और ये संगम की वजह से पूरे देश दुनिया में नाम है। इस पे फिल्म भी बना है, गंगा जमुना सरस्वती। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे बच्चे हों, युवा हो, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और संगम में स्नान को बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? मैं भी मीडिया से हूँ भाई। कहाँ से आए हैं? यूपी से, लखनऊ से। हाँ, कैसे इंतजाम है? इंतजाम ठीक चल रहा है, अभी तो देख रहे हैं, और देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो लगातार संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए संगम तट की ओर बढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर लोगों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है, काफी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये भी आप देखिए कि आपको वहाँ पर खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक बन के रहना है। आप जितना भी समय वहाँ पर बिता रहे हैं, आपको कोशिश करना है कि पुलिस का पूरा सहयोग करें, साफ सफाई को विशेष ध्यान दें, यहाँ वहाँ कचरा बिल्कुल ना फेंके। वहाँ पर कचरा फेंकने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। और सबसे खास बात यह है कि आप अपना ले जाने वाला खाना ही खाइए, और ज़रूर आप अपने लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आइए। यहाँ पर जिस तरीके से इंतजामात किए गए हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तब समझ में आएंगे जब आप भी उसका भरपूर सहयोग